हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अबाउट एंड सर्विस पेज इन आवर वेबसाइट। जी हाँ गाइस, ये सुपर डुपर इजी होने वाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको देख सकते हो कि हमारा जो ये वेबसाइट है बेसिकली इसमें वी हैव अबाउट पेज एंड देन वी हैव अ सर्विसेज वाला पेज। तो ये जो दो पेज हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अभी ये जो आइकन है इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको होस्ट किया था उस समय गाइस मैंने इसको एज इट इज रख दिया बट नाउ इसको मैंने बहुत औसम तरीके से अपडेट कर चुका हूँ। तो मैं जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे एंड जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो चुका होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हमारा जो सर्विसेज का पेज है कुछ ऐसा है, तो हमें उसको कुछ इस तरीके से दिखाना है। एंड हाँ, ये भी बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी जब हम सर्विसेज का पेज क्रिएट कर रहे थे वो वीडियो तो ऑलरेडी आपने देख ही चुका होगा, तो हमने ये जो आइकन्स है उनको भी टोटली चेंज कर चुका है। तो गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अब बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि हम ये जो अबाउट पेज है एंड देन सर्विस पेज है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे टॉप पे चलना पड़ेगा। एंड टॉप पे मैं क्यों चल रहा हूँ गाइस, इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज मुझे अबाउट पे जब मैं करूँ क्लिक एंड देन सर्विसेज वाले पेज पे आई मीन नॉट पेज, इस मेन्यू पे जब मैं करूँगा क्लिक तो मुझे इनके रेस्पेक्टिव वाले जो पेजेस है उनको ओपन करना है, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब आप मेन्यू पे क्लिक करते हो कोई और पेज ओपन होता है, कैसे होता होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये मेरा अबाउट का पेज एंड देन वी हैव आवर सर्विसेज वाला पेज। तो मैं अपना ये जो आप देख सकते हो गाइस साइड बार है उसको मैंने ओपन कर दी एंड बहुत क्लियरली देख सकते हो हेयर वी हैव अबाउट का पेज एंड देन कॉन्टैक्ट का पेज जो कि बिल्कुल खाली है। कोई नहीं। अब क्या करती है, जो अबाउट वाला जो पेज आपको दिख रहा है आई मीन ये जो लिंक है यहाँ पे जो href दिखाई दे रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइफर रेफरेंस या आप हाइफर टेक्स्ट रेफरेंस कह सकते हो उसको। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको नॉट एब्सोल्यूट, आपको यहाँ पे रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा। एंड रिलेटिव पाथ देना बहुत ही ज़्यादा ईजी है बिकॉज ये जो index.html है एंड देन about.html दोनों सेम फोल्डर के अंदर है। तो मुझे सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश देना, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक about.html, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव एंड सेम हमारा जो सर्विसेज है फॉरवर्ड स्लैश आप देख सकते हो वी हैव अ service.html एंड दिस इज इट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे हाइफर टेक्स्ट रेफरेंस में मेरा जो अबाउट वाला लिंक था href के अंदर मैंने वो जो पर्टिकुलर फाइल है मेरा about.html का उसको ऐड कर दिया। सर्विसेज के केस में मैंने service.html वाला जो मेरा फाइल था उसको मैंने ऐड कर दी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, परफेक्ट। चलो ठीक है, अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, अब मैं अगर अबाउट पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको वो, क्योंकि वो तो मेरा वेबसाइट है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी, आप बहुत क्लियरली टॉप पे देख सकते हो about.html। मैं बैक चलना चाहूँगा एंड सर्विसेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ वी हैव अ service.html, दिस इज इट। हम एटलीस्ट उस पर्टिकुलर जो पेज है वहाँ पे हम जा पा रहे हैं, रिडायरेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अब मुझे चलना पड़ेगा मेरे about.html वाले पेज पे, साइड बार को मैं हटा देता हूँ, सिंपल। चलो ठीक है। एंड आप देख सकते हो अब मैं कल के दिन कुछ भी प्रेस करता हूँ शॉर्टकट बॉटम पे आपको दिख जाता है कि मैंने कौन से कीज को प्रेस किए, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपका ये जो HTML5 दिस इज इट। एंड द बेस्ट पार्ट ये कि ऑलरेडी जो मेरे अबाउट वाला जो पेज है उसमें हेडर एंड देन वी हैव अ फूटर, कॉपी पेस्ट एंड देन मेरे जो माई बायोडेटा इसको कॉपी पेस्ट करना है। दैट्स वाई मैं अबाउट एंड सर्विस का पेज यूँ चुटकी में क्रिएट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा इंडेक्स वाले पेज पे, बहुत ध्यान से देखना। सो नाउ वी हैव दिस हेडर पार्ट, राइट। तो आप देख सकते हो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कॉपी अबाउट पे, ठीक यहाँ पे बॉडी के अंदर चल के कर देता हूँ पेस्ट। तो अब अगर कल के दिन मैं यहाँ चलता हूँ एंड अबाउट पे करता हूँ क्लिक एंड बूम गाइस सी कितनी इजीली मेरा काम हो गया। बट देयर इज़ नो स्टाइल, राइट, क्योंकि हमने हमारा जो स्टाइल है वो तो ऐड नहीं किया। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक्स आपको दिखाई देते हैं लाइक ये वाले जो दो लिंक्स है टोटल, इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करना चाहूँगा, इवन मेरा जो JS वाला लिंक है एंड ठीक यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। एंड ये जो आपका टाइटल होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, लेट्स गो विथ अबाउट पेज, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो आप टॉप पे देख सकते हो यहाँ पे वी हैव अबाउट पेज, फेव आइकन एंड ऑल, वो सब हम बाद में देखेंगे। बट ये देखिए मेरा कितनी ईजिली, अब देखो होम पे क्लिक करूँगा तो गाइस कुछ होगा नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डैट इज जब भी कोई होम पे क्लिक करे फॉरवर्ड स्लैश वी हैव index.html, दिस इज इट। अब अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस मेरा होम पेज, मेरा अबाउट पेज। सेम मुझे सर्विसेज के साथ करना है, बट उससे पहले लेट्स ऐड सम मोर पेजेस, जैसे कि मेरा ये बायोडेटा है, राइट। तो ये जो मेरा बायोडेटा वाला पेज होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को करता हूँ मैं कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं चलूँगा हेडर के ठीक नीचे एंड देन पेस्ट।
एंड अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, सो सी गाइस कितनी ईजिली मेरा अबाउट पेज बन गया। होम पेज, मेरा अबाउट पेज, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। लाइक तो बनता है राइट। तो उसी तरीके से आई नीड अ फुटर। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम बॉटम पे, एंड बहुत ज़्यादा बॉटम है तो चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। ऑल राइट ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, वी हैव अ फुटर। तो मैं टॉप पे चलूँगा, ये देखिए फुटर, एंड दिस इज़ इट। सो इसको कॉपी करना है एंड मैं अबाउट पे चलूँगा सेक्शन के ठीक नीचे, एंड देन मैंने इसको सिंपली कर दी है पेस्ट, एंड वी हैव अ फुटर, दिस इज इट। तो मेरा अबाउट पेज बन के रेडी। एंड गाइस आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे वो जो आइकन है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो हम टैकल कर लेते हैं कि हमें आइकन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छे से देखना चाहूँ, आई थिंक आइकन आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि स्क्रिप्ट टैग हमने ऐड नहीं किया। तो ये जो दो स्क्रिप्ट टैग है इसको कॉपी कीजिए, अबाउट पे आइए, एकदम फुटर के नीचे चिपका दीजिए, दिस इज इट। एंड आई थिंक यहाँ पे इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कमेंट का अच्छे से यूज़ करो, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या चीज़ क्या हो रहा है, आई मीन किस लिए। देखो सब एकदम परफेक्ट। सो वी हैव अ होम पेज एंड देन नाउ वी हैव अ अबाउट का पेज। कितनी ईजिली हमारा ये सब बन के रेडी है, ऑसम राइट। नाउ अब मुझे सेम ये सर्विसेज पेज के साथ करना है। तो मैं कंप्लीट अबाउट पेज को करूँगा कॉपी। मैं अगेन मेरा साइड बार ओपन कर रहा हूँ, मैं सर्विस वाले पेज पे चल रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो कल के दिन अब अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा अबाउट का पेज एंड देन मेरा ये जो सर्विसेज का पेज है बोथ आर सेम। क्योंकि फुटर तो मुझे चाहिए सॉरी फुटर इधर है एंड हेडर तो चाहिए ही चाहिए। खाली ये जो मेरा सर्विसेज का जो पेज है वो मुझे चेंज करना है, एंड दैट इज़ किसके साथ चेंज करना है, ऑब्वियसली मेरा ये जो सर्विसेज है इसके साथ, नॉट ये वाला सर्विसेज, ये वाली जो सर्विसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी सारे के सारे जो आइकन्स है उसको चेंज कर चुका है। तो मुझे अब इसको कॉपी करना है। सो मैं सिंपली यहाँ चलता हूँ, एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो गाइस, इतना दूर हम आ चुके हैं। एंड आई रियली होप कि गाइस थ्रू आउट दिस सीरीज आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझने मिला होगा, एंड आपका जो नॉलेज था, जो एक तरीका है मॉडर्न 2022 में कैसे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपको पता चल गया होगा राइट। एंड हेयर आई थिंक वी हैव अ सर्विसेज वाला, ऑसम। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सर्विसेज पे मैं चलना चाहूँगा, ठीक है। टॉप पे मैं चलता हूँ, मेरा ये जो सेक्शन है इसको मैं हटा रहा हूँ एंड मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस सी, ये देखिए कितनी ईजिली। एंड सॉरी ये तो मेरा होम पेज ही था। ये तो मैं सर्विसेज पे चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस सी, वी हैव आवर अबाउट का पेज, वी हैव आवर सर्विसेज का पेज एंड इट्स लुकिंग सुपर ऑसम। मेरे वेबसाइट पे अभी भी वो उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, आई नो, बट उसको मैं बहुत जल्द ठीक करने वाला हूँ। ये देखिए इस पर अगर मैं सर्विसेज पे चलता हूँ कुछ ऐसा, बट नाउ इन आवर एक्चुअल सर्विस पेज इट्स लुकिंग ऑसम। ये कितना मस्त लग रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड आई नो अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, डैट इज़ कि सपोज कल के दिन सपोज मुझे ये जो होम पेज है मुझे लगा मुझे सर्विसेज नहीं, मुझे खाली यहाँ पे सर्विस लिखना है। सो नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से दुनिया चलती आ रही है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। एंड डैट इज़ देखो, क्योंकि ये जो मेरा मेन्यू है ऑब्वियसली मेरे सर्विस पेज पे है, मेरे अबाउट वाले पेज पे एंड देन मेरे होम वाले पेज पे। आई नो आपके दिमाग में ये ऑलरेडी डाउट आ चुका होगा। तो हमें क्या करना पड़ता था गाइस, मैं यहाँ पे चलूँगा, ये देखो सर्विसेज का एस मुझे यहाँ से डिलीट करूँगा, फिर मैं अबाउट के पेज पे जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा ये जो सर्विसेज वाला आइकन है कहाँ है, बेसिकली मेन्यू, यहाँ पे मैं एस डिलीट करूँगा, फिर अगेन मैं सर्विसेज वाले पेज पे चल के ये जो सर्विसेज वाला है इसका एस में डिलीट करूँगा। तो बेसिकली एक खाली टेक्स्ट को हटाने के लिए मुझे तीनों के तीनों पेज पे जाके हेडर सेक्शन के अंदर जाके उसको मैनुअली उनको हटाना पड़ रहा है या डिलीट करना पड़ रहा है, जो कि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरीके से ही अगर आप एक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हो तो इसी तरीके से चलता है। हालांकि आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट गाइस अब हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, याद है कि नहीं गाइस। आई थिंक जब मैंने आपको ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन दिखाया था, जहां मैंने ये दिखाया कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, बिना कोड लिखे जावास्क्रिप्ट में, सॉरी बिना HTML में कोड लिखे भी अब आप HTML का एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए तो गाइस मुझे कुछ लगा नहीं, मैं तो खाली वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसका यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो उसी तरीके से गाइस हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आई थिंक गाइस हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के स्कोप पे नहीं है। तो वो जो कंपोनेंट वाला जो फीचर है वो आता है आपके रिएक्ट में। सिर्फ वो लोग कंपोनेंट्स के बेसिस पे काम करते जा रहे थे, लाइक हेडर का एक कंपोनेंट बना दिया, खाली उस रेफरेंस, आई मीन वो जो हेडर का जो रेफरेंस है उसको पेस्ट कर दी,
एंड हाँ, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ व्हाट इज़ बेसिकली अ कंपोनेंट। तो ये जो मैंने क्रिएट किया है, इट्स लाइक योर कंपोनेंट ओनली। मैं कहने को तो CSS रीयूजेबल कोड बोल रहा हूँ, बट इट्स योर कंपोनेंट। इसका मतलब कि जब ये कलर अगर मेरे 100 जगह पे यूज़ हो रहा है, तो मैं 100 जगह पे जाके कलर चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ऑटोमेटिक जहाँ चाहिए हाइफन हाइफन हेडिंग यूज हुआ सब जगह पे चेंज हो जाएगा। दिस इज वॉट योर कंपोनेंट एक्चुअली इज। ठीक है, रिएक्ट में यही रीयूजेबल कोड को उन्होंने कंपोनेंट का नाम दे दिया है, जहाँ पे अब क्या करते हो लोग, हेडर का एक कंपोनेंट बना दिया, एंड जैसे हेडर का एक कंपोनेंट बना के उसको एक नाम दे देंगे और वो नाम बस वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। कल के दिन अगर मुझे ये चेंज करना रहा तो मैं खाली उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके ऐसे चेंज कर दूंगा, एंड जहाँ जहाँ हमने उस कंपोनेंट का रेफरेंस दिया होगा हर जगह से वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज योर कंपोनेंट, एंड मैंने ऑलरेडी रिएक्ट के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है व्हाट इज रिएक्ट ए कंपोनेंट एंड ऑल। बट अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। एंड ये जो इतना थ्योरी मैंने अभी जो बोल दिया, वो बोलने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि आई नो आपके माइंड में ये डाउट आया होगा, मेरे माइंड में भी ये डाउट आया था कि अगर ये सपोज़ मेरे पाँचों के पाँचों पेज पे होता, एंड अगर मुझे सिर्फ एक लेटर को डिलीट करना होता, तो मुझे पाँचों के पाँचों पेज के हेडर सेक्शन के अंदर जाके इस तरीके से उस पर्टिकुलर को मुझे डिलीट करना पड़ता 5 बार, जो कि सही है। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया ही इसी तरीके से काम करती है। एंड अगर आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से करते हो तो इसी तरीके से ही करते हैं सब, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ गए? ऑल राइट गाइस, सो दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे कि हम सर्विसेज पेज पे, सॉरी नॉट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस का जो पेज उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए मैंने मैंने कहा था ना, लाइक कि जो हमारा जो फाइनल वर्जन होगा मैं उसमें अपडेट एंड चेंजेस लाता रहूँगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वी हैव ऑल राइट एंड दिस इज इट गाइस। सी, जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो क्रिएट कर रहा था तब मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, बट अब मैं यहाँ पे गूगल मैप भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप बहुत इजीली सर्च कर सकते हो किसी भी एरिया को। तो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम ये जो गूगल मैप है इसको कैसे एम्बेड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो ये है ना एक एडिशन। मैंने सोचा कि विदाउट गूगल मैप तो फिर वेबसाइट कैसे होगा, लाइक आई मीन मोस्टली आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में गूगल मैप देखते ही देखते थे। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने गूगल मैप को ऐड कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।